आते हैं। एक को बोलते हैं लैक ओपेरान और दूसरे को बोलते हैं टीआरपी ओपेरान। आज इस क्लास में हम लोग केवल लैक ओपेरान के बारे में बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। उसके बाद जब हम लोग इसके क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत डीप स्टडी करके बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। बस में कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं उसको पकड़ना होता है, बाकी बहुत चीजें आसान है। हम लोग जानते हैं कि लैक ओपेरान में ये बैक्टीरिया की सेल में सिस्टम पर फॉर्म होता है। लैक ओपेरान में हम लोग जानते हैं लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ओपेरान मीन्स होता है क्लस्टर ऑफ जीन्स, यानी बैक्टीरिया की सेल में एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जो कि लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस में ऑन और ऑफ हो रहा है। कैसे होता है हम लोग ध्यान से समझते हैं। एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा, बस थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत समझिएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक बैक्टीरिया की सेल है। बैक्टीरिया की सेल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल वॉल मैंने बना दिया है और सेल वॉल के अंदर जो है मान लेते हैं कि एक लैक्टोज के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आ गए। ध्यान से समझिएगा। तो कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल जो है बैक्टीरिया की सेल के अंदर में चले आए हैं। अब बैक्टीरिया की सेल में लैक्टोज को तोड़ना है क्योंकि लैक्टोज एक टाइप ऑफ ऑलिगोसैकेराइड्स, ये जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से बैक्टीरिया अपना एटीपी ले लेगा। ये एक सिस्टम है जिसके अंदर ये काम करता है। अब ध्यान से देखिएगा, लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आ गए। अब थोड़ा सा समझते हैं इसके पार्ट के बारे में। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ रेगुलेटरी जीन्स दिए गए हैं। रेगुलेटरी जीन में यहाँ पे जो लैक आई है इसको बोलते हैं इनहिबिटरी जीन। इनहिबिटरी जीन क्या करेगा बेटा, ध्यान सुनना। इनहिबिटरी जीन जो है तुरंत यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा और बना देगा यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए। जैसे रिप्रेसर एमआरएनए बनेगा तो रिप्रेसर एमआरएनए जो है यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बना देगा, जो कि यहाँ की प्रोसेस होगी ट्रांसलेशन। इसका मतलब है कि जो लैक आई जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बना दिया, जो कि रिप्रेसर प्रोटीन देखिए यहाँ पे बनाया हुआ एक्टिव है। अब अगर रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव है तो होगा क्या, ध्यान से देखना। क्योंकि बैक्टीरिया की सेल के अंदर में कुछ लैक्टोज मॉलिक्यूल्स आ गए हैं जिनको ब्रेक डाउन करना है बैक्टीरिया को, वही सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। हमने आपको बताया कि लैक जीन जो आई था उसने जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके रिप्रेसर प्रोटीन बनाया और जो रिप्रेसर प्रोटीन वो पूरी तरह से एक्टिव है। अब ध्यान से समझिएगा, लैक्टोज मॉलिक्यूल तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा एलो लैक्टोज में। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि लैक्टोज और एलो लैक्टोज में क्या डिफरेंस है, कुछ मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ मोर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। आगे हम लोग क्लासेस की पूरी स्टडी करेंगे, कैसे क्या होता है, बॉन्ड कहां से कहां क्या चेंज और सारी चीजें। अब देखना क्या होता है, लैक्टोज जो मॉलिक्यूल है ये लैक्टोज मॉलिक्यूल तुरंत कन्वर्ट हुआ एलो लैक्टोज में और एलो लैक्टोज जो है आकर के रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हो गया। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड हुआ तो जो रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव थी वो बेटा रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गई और जैसे रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हुई तुरंत यहां देखना, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था वो जाकर के यहां प्रमोटर रीजन से बाइंड हो गया। जैसे प्रमोटर से बाइंड हुआ ये एक्टिव हुआ और एक्टिव करने के बाद इसने ऑपरेटर को इंड्यूस किया तो यहां पे जो स्ट्रक्चरल जीन है ये सब काम करने लगेंगे बहुत तेजी के साथ, तुरंत ट्रांसलेशन प्रोसेस करने लगेंगे। यहां देखिएगा लैक जेड जीन है, लैक वाई जीन है और लैक ए जीन है। लैक जेड जीन जो है वो बेटा ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस को करके यहाँ पे एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज